Good morning, everyone. This is Shubhanshu Srivastav. I am a teacher and I'm very fond of to teach the subjects that is very relate to the atmosphere, and so that's why I'm very passionate about this one, and I'm interested to teach you some topic that is very relevant and very interactive, very high potential, and very lovely for you. So, guys, to study, I'm to teach you some points that is covering your environment. Okay, the first of all, just I have to cover the one word I'm just taking the one word, water. Water, and one more thing before starting this point, one more thing should be to add here, because I'm going to teach you the topic that is very curious, very interesting, and I will relate with one subject to three or four subjects. Everybody knows that our subjects are they are interconnected to each other, like geography, physics, chemistry, biology. These are very interrelated. कहते हैं कि इसीलिए हमारे सिलेबस में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, कि हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, आपको इकोनॉमिक्स, आपको फिजिक्स पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री, मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है इम्पॉर्टेंट, लेकिन क्यों पढ़ाई जाती है? किस चीज़ का हम इतिहास जान सकें, किस चीज़ का हम भूगोल जान सकें, उसका विज्ञान जान सकें, उस भाषा को समझ सकें। इसलिए आप हिंदी या अपनी जो लैंग्वेज है, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज, उसको पढ़ते हैं। और भाषा क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उस भाषा को पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उस भाषा को समझना। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं प्री प्राइमरी क्लासेस से, तो उसमें क्या होता है, ये आपको सब तमाम सारी चीज़ें जैसे कि अल्फ़ाबेट से, उसके ग्रामर से, या व्याकरण हिंदी में कहिए तो उनसे आपको परिचित कराया जाता है, और तमाम सब चीज़ों को आप जानते हैं। तो कहने का मतलब, जब तक आप एक अच्छी भाषा के जानकार नहीं बनेंगे तब तक आप विज्ञान को समझ नहीं पाएंगे। कहा जाता है विज्ञान जननी है, एज द मदर ऑफ एवरी सब्जेक्ट। साइंस जो खुद हर एक मोमेंट में इट्स कवर, आई थिंक इट्स इन्वेंट एवरीथिंग एट अ मोमेंट। हर कुछ विज्ञान के वजह से पॉसिबल है, बट ये कहना बहुत सही होगा कि भाषा के बिना विज्ञान अधूरा है। जब तक आप उस भाषा को समझेंगे नहीं, आप विज्ञान को नहीं समझ सकते, क्योंकि भाषा में भी विज्ञान छुपा है। तो विज्ञान को जानने के लिए भाषा को जानना जरूरी है, और भाषा एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत आप अपने कठिन से कठिन सब्जेक्ट्स, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टॉपिक को भी आप बहुत अच्छे तरीके से और बहुत कन्वीनियंट तरीके से समझ सकते हैं। अब चाहे आपके पास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की डिक्शनरी हो, चाहे हिंदी की कोई व्याकरण या कोई डिक्शनरी हो, लेकिन आप छोटे से छोटे शब्दों के ऊपर जाइए। मैं ये जो मेरा एक छोटा सा सेशन है आपके साथ, ये इसी को इंडिकेट करता है कि हमें पढ़ने से पहले हम किताबों को तो लेके बैठते हैं, जस्ट वी ओपन द बुक्स एंड ऑल एंड ट्राई टू स्टडी व्हाट इज़ गोइंग ऑन, एवरीथिंग इज़ रिटन ओवर देयर, कि क्या है, ऐसे लिखना है, और वो हमको बोरिंग भी होता है। तो जो कुछ लिखा है वो कुछ आपके सराउंडिंग्स में है, 90% वो आपके सराउंडिंग्स में वो चीज़ें होती हैं, हिस्ट्री को छोड़ के। हिस्ट्री भी आपके सराउंडिंग्स में है, बीती बातें हैं बट हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो कितना इंटरेस्टिंग बनने वाला आपके लिए, या कितना बोरिंग बनने वाला है। उसको जानने से पहले हमें किसी भी टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसकी लैंग्वेज को पकड़ना होता है। जब तक हम उसके भाषा या मतलब लैंग्वेज को पकड़ नहीं पाएंगे, तब तक हम उसमें भी कांट गेट सक्सेस एट एनी कॉस्ट। चाहे वो एक प्राइमरी लेवल की टीचिंग हो, या एक हायर लेवल की स्टडीज़ की बात की जाए, हर जगह एक कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। सेम
लैंग्वेज आपके लिए वही इम्पोर्टेंस लेकर के आती है। कहने का मतलब, जब आप इन्वायरमेंट को पढ़िए तो फील करिए, अपने सराउंडिंग्स के आसपास चीज़ों को महसूस करिए। ट्राई टू फील एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन इन योर सराउंडिंग्स, दैट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट। और उसी चीज़ को महसूस करिए, देखिए। जो भी टॉपिक्स हैं, मैं बता रहा था स्टार्टिंग में कि मुझे क्या आपको बताना है, वाटर के